गुड इवनिंग बच्चों। आज पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर जो मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किस किस उपकरण का हम इस्तेमाल करेंगे, उस उपकरण को हम देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? टूल्स यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए या आरडीएनए बनाने के लिए किस प्रकार के हमें टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार के हमें जो हम क्या बोलते हैं उसको उपकरण होती है, उस किस प्रकार के उपकरण की हमें आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसमें कुल मिला जुला करके कितने, लगभग 5 जो उपकरण है वो उपकरण क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। देखिए, पहला क्या है? एंजाइम्स। पहला विकरों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा विजातीय डीएनए, इससे आप भली भांति वाकिफ हैं, ठीक है ना, इसको जानते हैं। और इसके बाद वाहक डीएनए, पर पोषी कोशिकाएं, और क्या है लास्ट में? क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम। यही 4 के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद फिर हम पीसीआर पढ़ेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो देखिए, जो पहला इसमें टूल्स यूज किया जाता है वो है क्या? एंजाइम। एंजाइम भी इसमें कई तरह के एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अनेक प्रकार के एंजाइम का उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में किया जाता है। पहला जो ए है वो क्या है? लयनकारी एंजाइम, इसको लाइसिन क्या बोलते हैं? लाइसिन एंजाइम कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। अभी जो लाइसिंग एंजाइम है, ये लाइसिंग एंजाइम, लाइसिंग या लयनकारी का मतलब क्या होता है? कोशिकाओं की जो बाहरी परत होता है उसको क्या कर देना? लिसिस कर देना, मतलब गला देना, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं? ये गला देते हैं। अब देखिए, जितने प्रकार की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं आपको पता है, तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे हम ए जो इसमें है पहला है वो हम देखेंगे। पहले में हम इसके उदाहरण भी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये एंजाइम सेल वॉल का लयन करके कोशिका का डीएनए प्राप्त करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो देखेंगे पहला जो इसका पहला एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम। इस एंजाइम से भी आप जानते हैं ये हमारे सलाइवा में भी निकलता है। इस एंजाइम का कार्य क्या होता है? ये एंजाइम बैक्टीरिया, जो जीवाणु होता है ना, उस जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है उसको क्या करते हैं? विलगित कर देते हैं, मतलब सॉरी विलगित कर देते हैं, मतलब गला देते हैं। क्या कर देते हैं? गला देते हैं। और गलाने के बाद डीएनए को विलगित करने का क्या करते हैं? विलगित करने का मतलब होता है आइसोलेट, अलग कर लिया जाता है, ठीक है। देखिए, ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ना, ये लाइसोजाइम एंजाइम सलाइवा में, मतलब जो हमारा लार होता है उसमें भी निकलता है। तो आप देखे होंगे कभी कभी बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं? बहुत लार गिराते हैं। बच्चे जब ज़्यादा लार गिराते हैं तो कहते हैं कि माँ को कुछ खाने का मन था जब ये पेट में था, मतलब माँ के गर्भ में था, तो इसको क्या हुआ? वो चीज़ें माँ नहीं खाई थी इसलिए ये अब लार टपका रहा है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, लार गिराने का मतलब आपको पता है, बच्चे कोई भी चीज़ उठाते तुरंत मुंह में डाल देते हैं ना, तो मुंह में बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या करते हैं? वो हमारे जो सलाइवा है, उस सलाइवा में क्या होता है? लार जो होता है, उस लार में क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ठीक है ना। ये हमारे आंखों में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ठीक ना, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। कहेंगे सर क्या है, मतलब बैक्टीरिया को ये कैसे किल करेगा? जैसे किसी के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिरा दीजिए, ठीक है ना, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल गिरा देंगे, तो उसका क्या हाल होगा आप जानते हैं? कि ऐसा लगेगा जैसे स्किन, पूरे बॉडी पर से स्किन निकल जाएगी, सिर्फ हड्डी बचेगा। वही कार्य करता है लाइसोजाइम एंजाइम, किसके साथ? बैक्टीरियल सेल के साथ। उनका जो कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि जब स्किन ही निकल जाएगा तो कैसा कोशिका और कैसा शरीर, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन होता है। अब देखिए, जैसे लाइसोजाइम तो हो गया, जीवाणु की कोशिका को क्या करेगा? उसकी कोशिका भित्ति को गला देगा। दूसरा है सेलुलेज। देखिए, सेलुलेज से कुछ आपको कुछ याद आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। सेलुलेज मतलब सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एंजाइम का नामनक्लेचर किया जाता है सफिक्स एज लगाकर। जैसे कोई एंजाइम अगर किसी अभिक्रिया को करने में सहायता कर रहा है, जैसे कोई रिएक्शन करने में, जैसे अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्टेज एंजाइम। अब कोई रसायन ऐसा है, पदार्थ ऐसा है जो किसी चीज को तोड़ने में
इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, वैसे ही सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज। तो ये एंजाइम पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का लयन करते हैं, लिसिस करते हैं। तो समझ में आ गया। तीसरा है, इसके बाद एक उदाहरण इसका और है, काइटिनेस। इसको भी आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो काइटिन होता है, काइटिन भी एक क्या है, याद रखेंगे, सेलुलोज और काइटिन, ये जो दोनों हैं, ये दोनों सेलुलोज और काइटिन, सेलुलेज नहीं कह रहे हैं, याद रखेंगे, काइटिनेज नहीं कह रहे हैं, सेलुलोज और काइटिन कह रहे हैं। सेलुलोज और काइटिन, सेलुलोज को तोड़ने वाला सेलुलेज और काइटिन को तोड़ने वाला काइटिनेज, ठीक है ना, बताया जैसे मैंने आपको, ठीक है ना। अब देखिए, जो सेलुलोज और काइटिन होता है, सेलुलोज और काइटिन क्या है, सेलुलोज और काइटिन एक विशेष प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो ये कैसा है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा के अणु। तो बहुत सारे जब शर्करा के अणु एक ही में मिलते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो सेलुलोज और काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम और काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम। याद रखेंगे, काइटिन कहाँ पाया जाता है, काइटिन किसकी कोशिका भित्ति को बनाता है, याद रखेंगे, काइटिन जो होता है वो जो हम क्या होते हैं, फंजाई होती है, जो हायर फंजाई होते हैं उनका क्या है, ये एक फंगल सेलुलोज है। काइटिन क्या है, एक फंगल सेलुलोज है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्या है, कोशिका भित्ति को बना रही है। तो काइटिनियस से क्या कर देंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये हो गया लयनकारी एंजाइम। लयनकारी एंजाइम का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं या उपयोग क्यों करते हैं। अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो जो डीएनए है ना, मान लीजिए ये क्या है, कोई बैक्टीरियल सेल है। अब इस बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है, ठीक है ना, मतलब हमें कोई भी डीएनए, वो चाहे प्लाज्मिड हो या उसका क्या हो, खुद का डीएनए हो। प्लाज्मिड मीन्स वेक्टर, जो क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको भी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाइसोजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब लाइसोजाइम को डालेंगे तो ये क्या होगा, इनकी जो कोशिका भित्ति है उस कोशिका भित्ति को डिसॉल्व कर देगा, घोल देगा, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, हमें डीएनए मिल गया। क्लियर हो गया ये। अब आगे देखते हैं। पहला तो हो गया हमारा क्या, हमने इसमें पढ़ लिया लयनकारी एंजाइम। अब देखते हैं, लयन तो कर लिया, कोशिका के अंदर से, कोशिकाओं के अंदर से हमने किसको निकाल लिया, डीएनए को निकाल लिया। अब इस डीएनए को काटना भी पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा जो बी वाला है, एंजाइम की ही बात कर रहे हैं, याद रखेंगे, अभी हम एंजाइम का ही पढ़ रहे हैं। पहले का ए हो गया, बी हम देखते हैं। बी में क्या होगा, विदलनकारी एंजाइम। विदलनकारी, विदलन का मतलब होता है तोड़ना या काट देना। क्या होता है, तोड़ना या काट देना। तो इसको हम क्लीविंग एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। याद रखेंगे, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना। तो तीनों के नाम आपको क्रमशः यहां पर दिखेगा। देखिए, इसको याद करना मुश्किल भी नहीं है, और जैसे अगर हम कहें अगर समझ के पढ़ना है तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। कहेंगे सर समझ के कैसे पढ़ा जा सकता है। एक्सो मीन्स क्या होता है, एक्सो मीन्स बाहर, एक्सो मीन्स बाहर। न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले अणुओं को काटना। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा, डीएनए आरएनए पाए जाएंगे। स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की। तो जो डीएनए है, डीएनए के अणुओं को देखिए, डीएनए में 2 इंड होते हैं, एक को 5 डैश इंड बोलते हैं, एक को 3 डैश इंड बोलते हैं, मतलब 5 प्राइम इंड और 3 प्राइम इंड। तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस है, ये ऐसा एंजाइम है जो डीएनए अणुओं को सिरों से काटते हैं। तो देखिए, ये 5 प्राइम, क्योंकि ये क्या होंगे, हेलिकल होंगे। जरा हम यहाँ पर आपको बना देते हैं कि सर ये कैसे किए आप। तो ये इस तरह से है, तो ये क्या है, कॉइल्ड है, और ये कॉइल्ड नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम इसमें एक्सोन्यूक्लियस डालेंगे तो हमने क्या बोला कि ये अणुओं को सिरों से, कहां से, याद रखेंगे, सिरों का मतलब या तो 5 डैश इंड से या तो 3 डैश इंड से, दोनों के में से किसी एक को, दोनों को एक साथ नहीं काटेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या किया है, यहां पर देखिए काट दिया, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद जो क्या है, एक्सो। अब ये क्या है,
पहला एक्सो लिखें तो ये क्या होगा, इंडो होगा। थोड़ा सा स्पेलिंग की बात है, इंडो, इंडो न्यूक्लियस। ये डीएनए अणुओं को सिरों से छोड़कर कहीं से भी काटते हैं। क्या नाम है इनका, इंडो। इंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर से तरफ। तो कहां पर, सिरों को छोड़कर, मतलब ये ना तो 5 प्राइम इंड को काटेंगे और न ही 3 प्राइम इंड को, ये यहां से नहीं काटेंगे। मतलब इतना इधर और इतना इधर छोड़ करके ये डीएनए अणुओं को, न्यूक्लियोटाइड को कहीं से भी, डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं ना। न्यूक्लियोटाइड्स किसका बना होता है, नाइट्रोजनस बेस का। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन नाम सुना है, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, उन्हीं को काटते हैं। तो ये यहां से भी काटेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से, बस कहां से नहीं काटेगा, एकदम किनारे से, मतलब जो इनका इंड है, छोर है, वहां से नहीं काटेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से, ठीक है ना। अब चलिए एक और है इसका लास्ट, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। इसको हम हिंदी में कहते हैं सीमाकारी, सीमाकारी विदलनकारी एंजाइम। देखेंगे ये डीएनए को बीच से ही काटते हैं। कहां से, बीच से ही काटते हैं, और दोनों सिरों को एक ही साथ काटेंगे, ठीक है ना। इनका ये स्पेसिफिक फीचर्स होता है। अब देखिए ये यही जो है बायोटेक्नोलॉजी का, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, मींस बायोटेक्नोलॉजी में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल और महत्वपूर्ण क्या है, ये इस्तेमाल किया जाने वाला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, ये एंजाइम है। तो इस एंजाइम पर एक स्पेशली वीडियो रहेगा कि एंजाइम का, इस एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, ये डीएनए को कैसे पता है इनको कि हमें कौन सा डीएनए चाहिए, ठीक है ना। तो इन सबको वो स्पेशली, क्योंकि इसको बनाएंगे तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक अलग वीडियो बनाएंगे इस पर, नेक्स्ट वीडियो इसी पर रहेगा। इसके बाद तब हम पढ़ेंगे विजातीय डीएनए, इसको देखने के बाद, ठीक है ना। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब कर दीजिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू।